या सो कल कल ही की तरह हम लोग स्ट्रेच से शुरू करेंगे। जितना खींच सकते हैं खींचिए। ब्रीद करिए पेट से, बेली ब्रीदिंग। अपनी जो लोअर बैक है उस पे स्ट्रेच फील करिए। स्पाइन की एक्सटेंशन बहुत जरूरी है पोस्चर के लिए, अच्छे नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए। खींच के रखिए अपने आप को। सांस रोकनी नहीं है, सांस लेते रहिए, लंबी सांस पेट से। थक जाए तो हाथ नीचे करिए। एक बार और करेंगे। जितना अच्छे से खींच सकते हैं। खासतौर पे कोहनी का ख्याल रखिए, कोहनी बिल्कुल ऐसे हो जाए, जरा से भी यूं ना हो। कोहनी अंदर की तरफ को जानी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे खींच लीजिए जैसे कि आप सीलिंग को टच करना चाह रहे हैं। इतना ज्यादा उसको खींचने की कोशिश करें। इसका जो एक और जो वेरिएंट होता है वो हम योगासन में उसको ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ासन में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि हम पैर ऊपर उठा लेते हैं। ये यही है, ऐसे भी रख सकते हैं इसको। जरूरी नहीं है कि आपको यूं ऐसे करना है। ताड़ासन में ऐसे भी रखते हैं और पैर ऊपर उठा लेते हैं। ये ताड़ासन तो वो एक ही बात है, बट द फर्स्ट वन इज मोर इफेक्टिव। अब आप कंधे पे आ जाते हैं हम लोग। कंधे की मूवमेंट के लिए, कंधे की मूवमेंट की सिर्फ हाँ। दो एक्सरसाइज करेंगे अभी के लिए। देखिए, इसको हम हाथ को यूं रखेंगे यहाँ पे और मूवमेंट यहाँ से चालू करेंगे। कोहनी टच करेंगे, ये पीछे पूरा लेके जाएंगे, पूरा का पूरा पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। देन अगेन आगे, कोहनी टच, फिर पीछे। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। और स्लोली करना है, मतलब हमें इसको ऐसे 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 नहीं, तेज नहीं करना है। बिल्कुल जितना आराम से करेंगे उतना आपकी मसल्स ज्यादा अच्छा रिलैक्स होंगी, जितना इसको आराम से करेंगे। फिर इसी का ही रिवर्स, पीछे अच्छे से लेके जाएं हाथ को पीछे। हाथ को पूरा पीछे, जो कोहनियां है पूरी पीछे लेके जाएं जितने ले जा सकते हैं, ऐसे। फिर आते समय इसको फिर ऐसे यहां से यूं, मतलब लेके जाएं, कोहनियां टच करें। जब हम यहाँ पर कोहनियां टच करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा फुल सर्कल क्रिएट होता है मसल्स का। फिर ऐसे अगेन, राइट। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये आप दिन में कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होके करना है खड़े होके कर सकते हैं। आइडियली हमें, खासतौर पे जो लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, उनको बीच में उठना चाहिए और हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो ये एक आज के लिए, आज हम अपना दिन का डे वर्क क्रिएट करेंगे कि हम दिन में एटलीस्ट एक बार, अभी हमने किया थोड़ा सा, एटलीस्ट दो बार और खड़े होकर स्ट्रेच करना और शोल्डर की एक्सरसाइज करना। ये आज का हमारा रेजोल्यूशन रहेगा डे का। एटलीस्ट ट्वाइस वी विल स्ट्रेच अवर स्पाइन, स्पाइनल एक्सटेंशन, एंड ट्वाइस मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, राइट। तो ये आपका अपना एक रेजोल्यूशन है। इसके अलावा आपने और जो कुछ करना है वो आप कर सकते हैं, राइट। जो माई बीएमएल है वो, उसके बारे में क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं आप लोग? मतलब उसमें इरेगुलरिटी है। विनीता और सिंगर साहब का मैं आज बना के भेजूंगा, और फिर मानिक उसको या पूजा उनको थोड़ा वो कर देगी। तो आपका इनिशिएटिव, आपके लिए बात नहीं है। बाकी लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि हम कहाँ पर डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। मतलब रेगुलरिटी नहीं आएगी तो लाइफ में रेगुलरिटी नहीं आएगी ना। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? वाई वाई आर यू नॉट एबल टू फील इट? क्या दिक्कत है? लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, बताइए। अभिजीत, आपका भरा था कल का? हाँ, भर दिया है। भर दिया है, ओके, ठीक है। अभिजीत हैज मामू, बीन आपका एक रेगुलर दो। कमेंट। मामू, सॉरी। एक मैं अभी कमेंट फिल आया कर रही हूँ। आपने फॉर्मेट लिखा है इसमें कुछ। सॉरी। नहीं नहीं, वो एक दूसरी चीज है। बेसिकली आपका जो है ना वो
नॉर्मली मैं रैप करता हूँ उसको, तो रैप में क्या होता है कि कॉलम, एक कॉलम की डेप्थ बढ़ती जाती है, आपके वाले कॉलम की डेप्थ नहीं बढ़ रही है, आपके कॉलम की विड्थ बढ़ रही है। आई डोंट नो वो सेटिंग का क्या इशू है, वो फॉर्मेट, जो फॉर्मेट नॉर्मली औरों का है वो आपका नहीं है। हाँ। लाइक हमारा जो एक ओ। कॉलम से लंच है, लंच में क्या है कि वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, यूं यू लेंथ बढ़ रही है कॉलम की, आपकी कॉलम की लेंथ यूं बढ़ रही है। अच्छा भाई, अच्छा दैट वे, हाँ, ठीक है उस ठीक है, वो वो वाला ठीक कर इस सकता हूँ। सेंस में तो वो चेक कर लेना, मैंने आई ट्राई टू ठीक है डू इट ठीक है। बट वो हुआ नहीं। दैट इज द ओनली कमेंट आई डोंट। ठीक है ठीक है। हाँ, दिक्कत है। कहाँ ओके ओके कहाँ ओके। दिक्कत आ रही है, मतलब स्ट्रक्चर कहाँ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट थिंग कि अम, जैसे कि मैंने अपना कर रखा है कि मैंने 10 बजे का अलार्म लगा रखा है रात को मोबाइल में, उसमें अलार्म में माई वेरी गुड। वीएमएल लिखा हुआ आता है, तो मैं उसको भर लेता हूँ। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी वांट टू क्रिएट हियर, ये थोड़ा सा एक देख लेते हैं। बताइए कैसा, किस तरह का स्ट्रक्चर चाहे से आप कर पाएंगे। यस यस देविका। हाँ, मेरे साथ बस ये इशू आ रहा है कि रात वाला टाइम सुलाने, वीर को सुलाने वाला टाइम होता है, तो कभी ओके कभी उसमें 1.5 आवर तक लग जाता है। 10 o'clock से स्टार्ट होते, 10:30 से स्टार्ट होते हैं, 11:30 12 हो जाता है, और तब तक मुझे ही नींद आ जाती है। फिर ओके सुबह हो जाती है, तो आधा कभी सुबह होता है कभी रात को होता है, तो वो थोड़ा सा भी इशू आ रहा है। जैसे मैंने कल भी रात को हाफ फिल कर रही थी, अब फिल करूंगी बाकी शीट। ओके ओके। तो उसमें एक ये कर सकते हैं कि दैट्स ए वेरी वैलिड इशू कि बच्चा शाम रात को सुलाना है और बच्चे को सुलाने का टाइम नहीं होता है, वो कभी जल्दी सो जाता है कभी देर से सोता है, अंडरस्टैंडेबल। तो व्हाट यू कैन डू, आप जब सुबह ऑफिस पहुंच रही हो स्कूल में, तो यू हैव, जो जैसे व्हेन यू रीच अराउंड 7:30 और वट एवर, तो इमीडिएटली यू आर नॉट टीचिंग, बच्चे उस समय नहीं आ रहे हैं आपके पास, है ना। तो व्हाट यू कैन डू, यू हाँ। स्ट्रक्चरली यू कैन क्रिएट एन अलार्म एट 8 AM से। हम्म। ठीक है, अल्टीमेटली इट इज ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। आपको हम हम्म। ये नहीं, हम टाइमिंग के ऊपर रिजिड नहीं है कि कल रात को ही भरना, आइडियली रात को भरना अच्छा रहता है, लेकिन हम्म। नहीं भर पा रहे हो डजेंट मैटर, अगले दिन सुबह 8, तो 8 बजे सुबह का अलार्म क्रिएट कर लो, डेली अलार्म मोबाइल में। और हम्म। 8 बजे, यू नो कि 8 बजे मैं फ्री हूँ, जनरली, हम्म। जनरली हम्म। बस 8 बजे उसको भर लो, सो दैट एक रेगुलरिटी रहे। क्योंकि क्या होता है, हैबिट हम्म। फॉर्मिंग कैसे होती है, जब हम किसी चीज को रिपीटेडली करते हैं, और रिपीटेडली हम्म। हैबिट फॉर्म के भी रिपीटेडली अगर करने के तरीके हैं कि 8 बजे, वन इज द अलार्म, दैट एक्ट्स एज ए रिमाइंडर। सेकेंडली, यू नो कि व्हेन लैपटॉप इज ऑलवेज विद यू एट 8 AM, इफ इट इज नॉट विद यू, यू विल क्रिएट ए स्ट्रक्चर कि वो उससे पहले आपके आसपास हो, है ना। हम्म। तो उससे क्या हम्म। होता है कि वो मिस नहीं होता। तो हम्म। वहां पर तो मिस, वहां पर मिस नहीं होनी चाहिए। पूजा, आर यू देयर, आप हो उसमें या नहीं हो? Yes, yes, I am there. Actually, Anand troubles me a lot, so that's why दैट्स I'm. ओके, नो नो दैट्स ओके, दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर देयर लिसनिंग टू अवर कन्वर्सेशन, इट्स ओके। सो तुम्हारा भी अभी यू आर एट माइका, तो यहाँ पर क्या इशू है नहीं भरने का, द रीजन लैपटॉप नहीं नहीं है या नहीं, क्या? मैंने भर दिया। नहीं नहीं, मैंने कल का तो भरा है अंकल। एक्चुअली वो शेड्यूल चेंज होता रहता है, हम्म। तो वो दिमाग से निकल जाता है। एक जो उन्होंने पॉइंट आउट किया देविका ने, वो भी रीजन मेरा भी है एक्चुअली, कभी कभी वो हाँ भी हाँ रीजन हो जाता हाँ, आई नो, नहीं तुम ठीक है, दोनों के तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, सो अंडरस्टैंडेबल, बट वी नीड टू, देखो सिचुएशन लाइफ की कुछ ना चलती रहती है, तो वी नीड टू सही। ऐसे ना मैनूवर करना पड़ता है लाइफ में। ठीक है, हर एक की लाइफ में अपने अपने तरीके के वो चल रहे हैं। आपके केस में छोटे बच्चे का इशू है, किसी के केस में कुछ प्रोफेशनल कंपल्शंस हो सकती हैं, किसी के केस में डोमेस्टिक का हो सकता है कि जो जो हाउस मेकर है वो अपना रात को उसको वाइंड अप करना है, किचन वाइंड अप करना है, 10 बजे डजन सूट। तो हमें अपनी लाइफ के हिसाब से मैनूवर करना होता है लाइफ में, एंड दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स, एंड दैट इज हाउ लाइफ विल कंटिन्यू ऑल थ्रू जब तक हम जिंदा हैं। बट अगर हमें अपना एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू बिकॉज दिस विल बेनिफिट मी, तो उसका हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई जस्ट वांट यू टू कि भाई आप उसका सुबह का कर लो, आप ये कर लो कि भाई आप 11 बजे का अगर रात को रखना है, सोते सब लेट ही हैं, या सुबह का रखना है तो सुबह का रख लो, वॉट एवर सूट्स यू। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्सेशन है, आपकी लाइफ के हिसाब से वट एवर यू कैन डू प्लीज डू, राइट।
ओके, तो ये माई बी एम एल वाली बात हमने कर ली। इसका एक्चुअली थोड़ा सा ना ये चीज जो हो रही है ये थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं आ रही है। अक्टूबर का, सितंबर वेंट वेरी वेल, अक्टूबर में थोड़ा सा हमारा इशू हुआ है, तो वो उसको आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग बैक ऑन ट्रैक थोड़ा सा। आई थिंक वो थोड़ा फेस्टिवल्स की वजह से भी हुआ है, हाँ क्योंकि हाँ, शेड्यूल चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए कर नहीं पाते। एग्रीड एग्रीड एग्रीड, नहीं बिल्कुल ठीक है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, उसमें कोई इशू नहीं है। फेस्टिवल की वजह से ही था, बट नाउ वी हैव गेट बैक टू अवर रूटीन। आपने विद्या बालन वो भूल भुलैया देखी किसी ने, बाय द वे? एनीवन हु सॉ भूल भुलैया, अभी वाली ताजी ताजी? ओके, विद्या बालन पतली है उसे मोटी है? अब पतली हो गई। इन्फ्लेमेशन कम हो गया बहुत सारा। हाँ, पढ़ लिया तुमने? न्यूज में पढ़ रहा था। हाँ, न्यूज हाँ। में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसका एक जो है, और ये फैट फैट नहीं था, इन्फ्लेमेशन था, सारा निकल गया। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं कहेंगे हम कि फैट नहीं था, फैट था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ऐसा नहीं है कि अच्छा फैट अच्छा। फैट नहीं था, फैट था। ओके। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि मसल्स सूजी हुई थी इसलिए वो मोटी थी, ऐसा नहीं हाँ। है। तो ओके। मैंने विद्या बालन का पता चला कल की भाई, उसका वो न्यूज में जो तुमने न्यूज में पढ़ा है वो हाँ मैंने भी हाँ। न्यूज में पढ़ा। ठीक है, फिर थोड़ा और उसके बारे में पढ़ा, तो उसका इंटरव्यू उसने कहीं दिया है, वो मैंने थोड़ा उसका वो किया। हाँ, तो वो भी देखा। अ, हम जो बात कर रहे हैं ना इन्फ्लेमेशन वाली, कल भी हमने बात की थी, हमने 7 रीजन इन्फ्लेमेशन के कल डिस्कस किए थे। जी तो जी। हमें इस चीज को समझना है कि इन्फ्लेमेशन कैसे होती है। जैसे अगर हम एक पॉइंट, हम जैसे कल हमने लिया था शुगर का, है ना, शुगर जी वी ऑल अंडरस्टैंड कि हाउ शुगर वर्क्स, राइट? तो शुगर को कंट्रोल करना है, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि शुगर खाना बंद कर देना है। शुगर का जो एक बारी में आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है वो मैनेज करना है। आपने रसगुल्ले भी खाने हैं, आपने गुलाब जामुन भी खाना है, आपने सब कुछ खाना है, आइसक्रीम खानी है, कोई मना नहीं है। बट उसका जो ऑनस्लॉट है कि आपकी आपने खाया और आपकी बॉडी पे उस शुगर का इम्पैक्ट क्या हुआ, उसको समझ के मैनेज करना है। सेम अप्लाइज टू, केवल वो वाली मीठा वाले मीठा नहीं, सेम अप्लाइज टू योर राइस, सेम अप्लाइज टू योर रोटी, एवरीथिंग। जो भी आप खाते हैं, पोहा, सूजी, हलवा कह लीजिए, चीला कह लीजिए, वट कहीं कुछ भी बनाना है, पराठा, सब चीजों में ये शुगर वाली बात, क्योंकि एवरीथिंग अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो उस शुगर को आपको मैनेज करना है कि आप एक बारी में शुगर, ये जो डायरेक्ट शुगर नहीं है यहाँ पे रोटी वाले में, उसको आप कम खाएं, साथ में ऐसी चीज खाएं जिससे वो जल्दी एक्सप्लोड ना हो बॉडी में जाके, क्योंकि शुगर जो ये कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट से, जब शुगर में कन्वर्ट होगा तो एक्सप्लोजन होता है, तो इमीडिएटली स्पाइक आता है शुगर का। वो स्पाइक अगर हम मैनेज कर ले तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन है ये है कि अगर मेरा जो ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है, वो अगर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेगा, जैसे हमारी, अगर हम इसको अपने बॉडी के मसल्स के हिसाब से समझें, हमारे स्प्रेन होता है लेग में, कई बारी थकान होती है, स्प्रेन होता है, हम कहते हैं कि यहाँ पर मसल रप्चर हो गया है। क्या है मसल रप्चर? क्या है? दैट इज इन्फ्लेमेशन। कैसे हुआ? हमने मसल को ओवरलोड कर दिया, जहां पर जो मसल जिस जगह पे जितना उसको काम करना चाहिए था, हमने उससे ज्यादा काम लेने की कोशिश की, दैट्स इट। और जब वो डैमेज होगी, दैट कन्वर्ट्स इनटू इन्फ्लेमेशन। इसीलिए आप उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खाते हो, जो जिसको हम पेन किलर बोलते हैं। पेन किलर दो तरीके से आती है, वन पेन किलर इज दैट जो ब्रेन के पेन रिसेप्टर्स को नम कर रहा है, दैट इज वन पेन किलर, दैट इज वन पेन किलर। अनदर अनदर पेन किलर इज जो वहां पर जाके उन सेल्स को हल्का सा रिलैक्स करता है। जैसे जो वोवरेन में एक जो कंपोनेंट होता है, वो मसल्स को भी, या जैसे आपने देखा होगा लोग जब कहते हैं थकान हो रही है तो नमक के पानी में पाँव डाल लीजिए। क्यों? क्योंकि जो नमक में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम गोज टू द सेल्स एंड ट्राइज टू, उनको थोड़ा सा वो पेसिफाई करता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में जब हम शुगर खा रहे हैं तो हम अपने जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, उनके ऊपर ओवरलोडिंग हो रही है। सो वो जो ओवरलोडिंग है दैट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। जैसे मसल्स की ओवरलोडिंग से मसल्स में इन्फ्लेमेशन हुई, ऑर्गन्स की लोडिंग से ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हुई। फिर केवल एक यही कारण नहीं है। फिर जब आपका जो पेट होता है, विसरल फैट वाला एरिया जो होता है,
जब वहां पर फैट इकट्ठा होता है तो ऑर्गन्स के आसपास जो फैट इकट्ठा होता है और हम उस फैट को पालते पोस के हम रखे रहते हैं, तो उस फैट से भी जो प्रो इन्फ्लोमेटरी केमिकल्स निकलते हैं, हार्मोन्स एंजाइम्स निकलते हैं। और एक साइटोकाइंस करके एक चीज होती है, CYTOKINES, साइटोकाइंस नाम का एक केमिकल निकलता है उस फैट से, दैट इंक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन। तो विसरल फैट अगर ज्यादा होगा आपका तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी बॉडी में। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो केवल आपका फैट इंटेक नहीं बढ़ेगा, फैट डिपॉजिट नहीं बढ़ेगा, आपके ऑर्गन्स की एफिशिएंसी भी कम होगी। वो फिर एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं आप, कि ऑर्गन की इनएफिशिएंसी के कारण फैट डिपॉजिट हुआ, फैट डिपॉजिट के कारण साइटोकाइंस आए, साइटोकाइंस के कारण फर्दर इन्फ्लेमेशन हुई, ऑर्गन्स फर्दर स्लगिश हुए, दैट बिकम्स ए नेगेटिव साइकिल। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा आपको इस एंगल से देखना है। तो शुगर का इंटेक, यानी शुगर मीन्स किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट इंटेक, उसको बैलेंस करना है। हमने पहले थोड़ा इस बारे में डिस्कस किया है कि जब भी आपको इस तरह का कार्ब खा रहे हैं तो आप उसके साथ उसको बैलेंस कर लीजिए। रोटी के साथ घी खा लीजिए, फ्रूट के साथ नट्स खा लीजिए, आइसक्रीम के साथ नट्स खा लीजिए, ताकि उसका जो स्पाइक है बस वो थोड़ा सा मैनेज करना है। वी आर नॉट अगेंस्ट खाना, खाना तो खाना ही है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ओके। अब मेरी बीवी का भी सेशन साथ में शुरू हो जाता है, तो अभी वो आज बाहर जा रही है, तो थैंक्स टू माय बीवी। तो ओके, सो एक हमने आज ये कर लिया डिस्कस। अब कल किसी ने दिन में, अच्छा हाँ, एक और चीज इसके साथ साथ, जो कल हमने जो मेडिटेशन की थी, डिड एनीवन डू इट अगेन? किसी ने दोबारा की थी दिन में मेडिटेशन? ट्राई टू, जैसे हमने बात की कि इस बीच में खड़े होना है। हाँ कल्याणी, आपने दोबारा, ओके, गुड गुड गुड। सी, सुबह जो मेडिटेशन है, हम लोग छोटी सी मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं, कम टाइम भी होता है, कि दिन में हम उसको एक बार कम से कम अगर आप रिपीट कर लें, ठीक है, उससे हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। और एक और चीज होती है कि बॉडी में, हमने एक पहले केमिकल की बात की थी, कॉर्टिसोल, जो आपकी स्ट्रेस के टाइम में रिलीज होता है। जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, स्ट्रेस मतलब कोई ऑफिस का या उसका केवल वही स्ट्रेस नहीं है, जब आप नेगेटिविटी में होंगे, जब आप गुस्से में होंगे, जब कहीं आपको लगा क्या हो रहा है जिंदगी में, या ये व्यक्ति मेरे साथ क्या कर रहा है, कहीं कंप्लेंट होगी, कहीं एंग्जाइटी होगी, तो भी कॉर्टिसोल रिलीज होगा। तो उस साइकिल को हमें बीच बीच में रोकना होता है। अगर आप मेडिटेशन, ये वाली मेडिटेशन जो हमने कल की थी, अगर आप उसको दिन में, खास तौर पे जिस समय आप हल्के से वर्कड अप हो, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा, उस समय अगर आप कर लेते हैं, तो आप जो कॉर्टिसोल के कंटिन्यूअस आपकी ब्लड में डिस्चार्ज हो रहा होता है, उसको आप रोक देते हैं। एटलीस्ट उस समय रोक देते हैं जितने टाइम ने मेडिटेशन करी। और जब एक बेसिक बॉडी का फंडा होता है कि जब कुछ टाइम के लिए कोई चीज रुकती है, तो वो जब रिज्यूम होती है तो वो सेम वॉल्यूम सेम इंटेंसिटी में रिज्यूम नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका माइंड उसको रिलीज कर रहा है, तो आपका माइंड थोड़ा काम हो जाता है, तो वो उस सेंस में रिलीज। तो बॉडी गोज फॉर हीलिंग। छोटी 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 अगर आप उस इस चीज को कर लें, तो जितना बॉडी में डैमेज हो रहा होता है, अगर आप उसको काइंड ऑफ रीबूटिंग हो जाती है उतनी देर, तो वो डैमेज रिवर्स हो जाता है, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली हील करती है अपने आप को। अदरवाइज ये नॉर्मल बॉडी की टेंडेंसी की बॉडी अपने आप को हील करेगी। तो वो एक फायदा हो जाता है अगर हम दिन में हल्का सा अपनी ये वाली मेडिटेशन कर लें, या पे हल्की सी एक अपनी भीतर, जैसे और भी मेडिटेशन के भाई हम आगे बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो एक अ, ये एक थोड़ी सी अवेयरनेस, इसका आप ये कर सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है कि मेरा ये वाला टाइम खाली है, उस समय का अलार्म लगा लीजिए, उसमें कुछ लिख लीजिए कि मेडिटेशन, जो भी आपको अपने लिए लिखना है, और फिर आप उसको कर लीजिए। तो ट्राई टू डेवलप अ प्रैक्टिस, ट्राई टू क्रिएट एन अवेयरनेस लाइक दैट। संजीव जी, एक छोटा सा आपका वो रिकॉर्डिंग है मेडिटेशन का, मैं बस वो चलाती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। गुड गुड गुड। गाइडेड मेडिटेशन ऑलवेज हेल्प्स। व्हाट आई कैन डू, कल्याणी, वो वाला तुम ग्रुप पे डाल दोगे? चलो मैं डाल देता हूँ। वो हमने जो मेडिटेशन प्रोग्राम वाली, उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ 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 हाँ, उसी ठीक की है। बात। तो मैं उस रिकॉर्डिंग को डाल देता हूँ। पहले भी हमने एक रिकॉर्डिंग डाली, आई थिंक हाँ, प्रियंका दो भी पहले रिकॉर्डिंग। उसको कर रही थी। तो हमने मेडिटेशन प्रोग्राम के टाइम में भी हमने ये व्यापनी वाली की थी हमने रिकॉर्डिंग ना, बाद में, हाँ हाँ है हाँ ना? ठीक है, मैं हाँ अपनी तो गली ठीक है, रिकॉर्ड। मैं वो व्यापनी वाली जो हमने कल की थी, मैं वो ग्रुप पे अभी डाल दूंगा।
उसको आप चला के भी कर सकते हैं, तो उसमें फायदा हो जाता है कि गाइडेड में इजी हो जाता है ना। तो कि, किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? चलिए, तो हम सम हाँ, सॉल्ट के पानी में पैर डाल के रात में जैसे आधे 15 मिनट डाल के सोने में ज्यादा अच्छी नींद आती है क्या? थकान उतरती है। अगर पाँव में थकान है तो वार्म वाटर, वार्म मतलब थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा, जो स्किन टॉलरेट कर पाए, एकदम गुनगुना नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ठंडा भी हो जाता है, तो उसमें अगर आप पाँव डाल देते हैं तो पाँव थोड़े से, तो उनकी थकान कम होती है, मसल्स की, सेल्स के लेवल पे मसल्स की थोड़ी सी रिपेयर हो जाती है। और इसमें एक और चीज है, आप केवल पानी ही नहीं, आई मीन सॉल्ट NaCl ही नहीं, जो आपका सोडियम क्लोराइड, आपके पास एप्सम सॉल्ट है, आप हाँ लिवर क्लींजिंग कर चुके हो, एप्सम सॉल्ट हाँ। एक्ट्स द सेम वे, हम्म। वो मैग्नीशियम कितना सल्फाइड। डालना सर जी एप्सम सॉल्ट, कितने चम्मच या कितना डालें? वो आप, अगर आप सपोज, अब अगर आप आधी बाल्टी पानी लिया है आपने, ठीक है, हाँ। उसमें कम से कम 3-4 चम्मच आपका एप्सम सॉल्ट डलेगा। ये सॉल्ट क्योंकि ये खाने वाला नहीं है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा डलता है, द क्वांटिटी जो है ज्यादा होती है, तो एप्सम सॉल्ट ऑल्सो डज द सेम थिंग। तो ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चन? हाँ हाँ, हाँ, पुनीता आप कुछ कह रही हैं? मिल्क और एप्पल के बाद भी 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए ब्रेकफास्ट में। किसी भी चीज के बारे में, अगर आपने 2 काजू खा रखे हैं, वो भी देखिए, पेट जो होता है, पेट कोई भी इनटेक को खाना मानता है। खाना मानने का मतलब क्या है कि आपने 2 काजू खाए, तो पेट के लिए तो वो नया आइटम हो गया। या ओके ओके देविका, या टेक केयर। तो अ, पेट के लिए वो खाना है, तो वो क्या करता है, जो खाने के पचाने के उसको जो केमिकल्स होते हैं, वो दोबारा से शुरू करता है उसको। तो आपने खाया, आपके पेट में ऑलरेडी खाना केमिकल से प्रोसेस हो रहा था, फिर यहां से दोबारा नया इंटेक आ गया, तो पेट को फिर दोबारा से केमिकल यहां से उसको दोबारा डालने पड़े। अब एक तो क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर केमिकल एक्सेस ऐड हो रहे हैं। ऑलरेडी जो यहाँ प्रोसेस चल रहा था, हमने उसमें यहाँ से नया प्रोसेस शुरू कर दिया, तो इसलिए चाहे आप 2 काजू भी खाइए, वो खाना माना जाता है। तो आपने दूध और एप्पल लिया, उसके बाद भी 2.5 घंटे का गैप, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सुबह सिंगल साहब वाली, कि ये सुबह लेते हैं उसके बाद फिर नाश्ता लेना है, तो आप ये कर सकते हैं कि दूध और जो आप नाश्ते में खा रहे हैं, चाहे वो चीला खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगर वो दूध और वो एक साथ कर दें, तो वो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो एप्पल अदरवाइज भी अगर आप खाली पेट लेते हैं, अगर कोई भी फ्रूट, नॉन बल्क वाला, केला वेला नहीं, एप्पल, नाशपाती, पपीता, ये सब अगर आप खाली पेट लेते हैं, तो 20 मिनट में वो पेट से छोटी आंत में एंटर कर जाता है, अगर आपने उसको ठीक ठाक चबाया है तो। अगर आपने बड़े बड़े पीसीज ही जल्दी जल्दी खा लिए, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपने चबा रखा है तो एप्पल 20 मिनट में पेट से निकल जाता है। दैट इज वेरी गुड, बिकॉज पेट की पूरी जो वो है, एक तरह से जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको लेके निकल जाता है एप्पल। एप्पल का जो क्लींजिंग इफेक्ट होता है पेट के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि फ्रूट खा के 20 मिनट का गैप देके, कि वो पेट खाली हो गया है, उसके बाद आप खा जी, लीजिए, है ना। और हमेशा नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा एडमेंट होने की जरूरत नहीं, हमेशा हम नहीं कर सकते हैं 2.5 घंटे का, क्योंकि सुबह के टाइम में जब हम पूरी सुबह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल चीजें खा रहे हैं, हम हल्दी खा रहे हैं, हम नारियल खा रहे हैं। अब हम ये नहीं कर सकते कि हल्दी का 2.5 घंटे का वेट करें फिर नारियल का, तो वो नहीं कर सकते। तो हमेशा नहीं होगा, बट हम बात कर रहे हैं मेन मील की। आपने आपने सुबह नाश्ता किया, उसके जी, बाद 2.5 घंटे का गैप रख लीजिए प्लीज। फिर आपने लंच किया, फिर 2.5 घंटे का गैप रख लीजिए, 2.5 एंड मोर, मतलब 2.5 घंटा तो ओके। मिनिमम हम बात कर रहे हैं, 2.5 एंड मोर, है ना। तो नहीं, एनी जैसे अदर क्वेश्चन? जी। जैसे सेब और दूध सुबह ले लिया, उसके 2.5 घंटे बाद हमने सलाद खाया, हाँ ठीक है, और सलाद के साथ में एक आध चीला ले सकते हैं। बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। सलाद सलाद तो अपने में वैसे भी इनकम्प्लीट है, अगर आप दिन में जब खाना खा रहे हैं तो आप ले लीजिए। मतलब बार बार नहीं खाना है, आप जितना भी खाना खा रहे हैं उसको 2.5 घंटे के हिसाब से खाइए, जितना हो सकता है। कभी नहीं पॉसिबल है तो डजेंट मैटर, उसमें क्या हो गया, है ना, जितना खा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये वैसे ही है कि मैंने
मैं एक्सरसाइज करता हूँ अगर, तो कोशिश करता हूँ रोज करूँ, कुछ करूँ रोज। रोज हमेशा मैं जो रोज मेरी 1.5 घंटे वाली नहीं होती है, तो किसी दिन नहीं होती तो नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ मस्तिष्क पे जोर नहीं रखता हूँ। कल सुबह नहीं हुई, कल सुबह मुझे हमारी जाना था। एक्सरसाइज शुरू हो गई है। तो कोई मतलब किसी भी चीज का फालतू माइंड में प्रेशर नहीं रखना है। ये नहीं हुआ तो बड़ी आफत आ गई। देर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट डे, ऑलवेज ए टुमारो। कल का हम अच्छा कर लेंगे, है ना। वो है, प्रेशर में नहीं। जिंदगी खुश रह के बिताने का नाम है। अपने ऊपर बिल्कुल जी। या किसी और के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। अपने को भी माफ करिए और दूसरों को भी माफ करके रखिए। तो जस्ट रिलैक्स। तो ये खत्म हो रहा है टाइम मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारा 40 मिनट का ही होता है इसका। तो अपन एक काम करते हैं कि मैं उसमें डाल दूंगा, उस पे ग्रुप पे अभी ये रिकॉर्डेड मेडिटेशन है विनीता। मैं कह रही हूँ आज आधे घंटे का हो गया। तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो मेडिटेशन। आई वुड रिक्वेस्ट कि उस मेडिटेशन को आप दिन में एटलीस्ट एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि लाइव कराएं, अब इतना टाइम बचा नहीं है। तो वो है, लेकिन साथ में ये कर सकते हैं कि 2 मिनट इतना टाइम है हमारे पास कि बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें। जस्ट रिलैक्स होके बैठें, दो आंखें बंद करें, जहां भी बैठे हैं बिल्कुल एक रिलैक्स अवस्था में अपनी बॉडी को लूज छोड़िए और आंखें बंद कर लीजिए। अगर चश्मा पहना तो चश्मा उतार लीजिए, मैं ही हूँ चश्मे वाला और अभिजीत है। तो चश्मा उतार लीजिएगा और आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस पे फोकस करें। अपनी जो इनहेलेशन है, जब आप सांस ले रहे हैं तो अपनी नासिकाओं पे, नॉस्ट्रिल्स पे हवा का प्रेशर फील करें, उसकी ठंडक को फील करें। जो आपका चेस्ट या पेट फूलता है उसके फूलने को फील करिए, महसूस करिए। और फिर जो एक्सहेलेशन है, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उसको फील करिए। अगेन नॉस्ट्रिल्स पर इनहेलेशन, चेस्ट मूवमेंट या पेट मूवमेंट, एंड देन नॉस्ट्रिल्स पे ही एक्सहेलेशन। फोकस योर अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। कीप ब्रीदिंग। नॉस्ट्रिल्स पे हवा को फील करें, श्वास को फील करें। पेट का फूलना या चेस्ट का फूलना, उसको फील करें। कीप योर अटेंशन फोकस्ड ऑन योर ब्रेथ। अपने हाथों को रगड़ें, हथेलियों को रगड़ें, हल्के हल्के इसमें एक गर्मी उत्पन्न करिए। जब सफिशिएंटली वार्म हो जाएं तो हथेलियों से अपने आंखों को कवर करें और आज की अपने दिन की जो इंटेंशन है उसको हम सेट करेंगे। आज के दिन को अच्छे से बिताने के लिए अपने आप को प्रेरित करेंगे। अपने आप से लड़ाई नहीं करेंगे। अपने आप को जो भी नहीं कर पाए हैं उसके लिए माफ करेंगे और एक स्माइलिंग फेस रखेंगे दिन भर। और एक बार कम से कम स्ट्रेचिंग और शोल्डर की एक्सरसाइज, मेरी बीवी और का उसके मेरे को साथ कैसे और भी अगर कुछ कर करेंगे? सकते हैं वो करेंगे। और एक मेडिटेशन जरूर करेंगे जो मैं अभी डाल दूंगा। दिन अच्छे से बिताएंगे अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ। पॉजिटिव रहेंगे इस इंटेंशन के साथ। नमस्कार मुद्रा में अपने आप को प्रणाम करेंगे और दूसरों को प्रणाम करेंगे। नमस्कार। चलिए, कल मिलते हैं। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। ओके ओके, नमस्कार। नमस्कार। Thank you. Bye. जी। बाय बाय बाय, गुड डे। Bye.